उठो। 8 बज गए, उठो। अरे उठो बाबा। चलो उठो, नाश्ता तैयार है। तो डिग्री फिल्म का कुछ आइडिया है? नहीं, अभी तो नहीं। घबराओ मत, जल्दी कुछ आ जाएगा। आई होप सो। हेलो। ओके। कितने बजे? ओके, मैं आ जाऊँगी 2 बजे। ऑसम। ओके, सी यू। टीम मीटिंग है 2 बजे। होपफुली उन दोनों का तो कुछ आइडिया आया हो। और देखना मस्त सिनेमाटोग्राफी है। एक मिनट। पानी देना थोड़ा, प्यास लगी है। और तुम्हें अभी काफ़ी देर हो गई क्या? नहीं यार, सिर्फ 10 मिनट हुए आके। यार ये तो हाल ही है। चलो चलो, रहने दो। कुछ आइडिया क्लिक हुआ? मेरा तो दिमाग ही कचरा हो गया है, कुछ आइडिया नहीं आया। कल मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, 8 महीने की बच्ची का रेप। क्या? सीरियसली, हु द हेल डिड दैट? क्या था उसके कजिन है यार, बट बात ये नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक या दो जगह हो रहा हो। इट्स हैपनिंग इन लार्ज स्केल इन अवर सोसाइटी। एज सेक्स नथिंग मैटर्स, इवन रीजंस वेरी। कोई अपनी हवस के लिए करता है, कोई अपना डोमिनियंस जताना चाहता है, कोई ब्लैक मार्केट के लिए, कोई ब्लैकमेल करने के लिए। ऐसे इंडिविजुअल को सजा देने से ख़त्म नहीं होगा, हमें इसकी जड़ को पकड़ना होगा। लेकिन इसकी जड़ क्या है? वही तो पता करना है। मेरा एक आइडिया है, हम इसको एक मूवी के ज़रिए एक्सप्लोर करें। जो कुछ भी फैक्ट्स हैं उसे थ्रो करें, बाकी पब्लिक खुद रिसर्च करे क्या सही है और क्या गलत। हम कोई कंक्लूजन नहीं देंगे, सब ऑडियंस पे छोड़ देते हैं, वो चाहे जो भी सोच ले। शॉर्ट फिल्म या डॉक्यूमेंट्री? डॉक्यूमेंट्री में सब कुछ कैप्चर नहीं हो पाएगा। आई फील शॉर्ट फिल्म इज़ द बेटर चॉइस। बेहतर तरीके से रियलिटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। विदाउट कंक्लूजन हम ऐसे ही मूवी को छोड़ सकते हैं। अच्छा, कुछ भी न कहा और कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए। मेरे पास एक और आइडिया है, एक्चुअली शॉर्ट फिल्म के लिए। इट्स ए शॉर्ट थ्रिलर। यू नो हाउ मैनकाइंड इज डिस्ट्रॉइंग नेचर, सो व्हाट इफ नेचर प्लान्स टू टेक रिवेंज। मूवी स्टार्ट होती है, एक कैरेक्टर के मोबाइल पे कॉल आ रहे होते हैं, वो बंदा चाहकर भी कॉल पिक नहीं कर पाता। फिर एक मिस कॉल 7 मिस कॉल बन जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद उसे एक मैसेज आता है, विच विल से यू विल डाई इन 7 मिनट्स। एग्जैक्टली 7 मिनट के बाद वो बंदा मर जाता है। ये सब लास्ट में रिवील होगा, कौन और क्यों कर रहा है। बट वाई 7? नेचर के क्रिएशन में बहुत सारी चीज़ें 7 नंबर में हैं।
आई फील नेचर वर्क्स ऑन इक्वेशन ऑफ 7. मुझे ऐसे लगा हम नंबर बदल भी सकते हैं. इट्स सिली, लेकिन इंटरेस्टिंग बन सकती है अगर इसको सही तरह से एग्जीक्यूट किया जाए तो. या एग्जैक्टली. वैसे भी ऑल आइडियाज ऑन ग्राउंड लेवल सिली ही होते हैं. या दैट्स ऑल आई हैव. व्हाट अबाउट यू? आई गॉट ओनली वन आइडिया. दिस कुड बी बोथ शॉर्ट फिल्म और अ डॉक्यूमेंट्री. वैसे आइडिया अभी इतना क्लियर नहीं है तो कुछ बोल नहीं सकते. हम अक्सर देखते हैं कैसे टेररिज्म को मज़हब से जोड़ा जाता है. एक्चुअली रिलीजन कहता क्या है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के आइडियोलॉजीज क्या है. अगर इसको हम क्लियरली दिखा सकें ताकि लोगों को पता चले कि टेररिज्म हैज़ नथिंग टू डू विथ एनी रिलीजन. लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है. ये लोग रिलीजन से ही तो सब सीखते हैं. नहीं यार, कोई भी धर्म नफरत नहीं सिखाता है. नो होली बुक प्रमोट्स हेट्रेड एंड वायलेंस. एक्चुअली हम जितना चाहें ये कह लें कि कोई भी दीनी किताब वायलेंस को सपोर्ट नहीं करती, बट टेररिस्ट वो तो धर्म के नाम पर ही तो करते हैं सब. वो भी वही होली बुक पढ़े होते हैं. हम ये नहीं कह सकते कि धर्म का इससे कोई लेना देना नहीं है. यूएस में जो शूटिंग्स होते हैं अक्सर, वैसे तो उनमें रिलीजन का कोई एंगल नहीं होता, लेकिन फिर भी हम रिलीजन को पूरी तरह से हटा नहीं सकते, क्योंकि अगर वो कोई दीन को फॉलो करने वाला है तो उसके दीन ने उसको ये सब काम करने से क्यों नहीं रोका. और यहाँ जो हमेशा से होता है ये तो पूरा धर्म के नाम पर ही होता है. वो इसलिए होता है क्योंकि दे आर ब्रेन वॉश डूइंग इन टू इट. जो टॉप लेवल पे बैठा है उसको इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है. वो सब अपने पावर के लिए करते हैं. वैसे ग्राउंड लेवल पे लोग सब ब्रेन वॉश हो जाते हैं एंड दे थिंक दे आर डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ देयर रिलीजन. तो क्यों उनका दीन उनको सही रास्ता नहीं दिखाता? क्यों उनको गुमराही के रास्ते पे जाने से नहीं रोक पाता? उनके पास होली बुक्स नहीं है क्या? दे डू, बट रॉन्ग इंटरप्रिटेशंस आर फेड टू देम. सो जब कोई आतंकवादी अल्लाह अकबर बोल के बम फोड़ता है या जय श्री राम बोलकर किसी का गला कटता है तो वो रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है, और सेम नाम लेके जब कोई नमाज़ पढ़ता है या पूजा करता है तो वो राइट इंटरप्रिटेशन है. तो भगवान का नाम लेने से अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो तुम क्या कर रहे हो? तुम ऐसी क्यों डिबेट कर रही हो यार? अगर रिलीजन्स और द कोर रीज़न, रिलीजन्स तो हज़ारों सालों से है. ये सब कुछ जो हो रहा है इसी दौर में तो हो रहा है. वैसे तो पहले भी धर्म के नाम पर लड़ते रहे हैं बहुत से लोग, लेकिन हाँ, अब जो हो रहा है ये तो कुछ और ही लेवल पे है. वही माई आइडिया वॉज टू गेट दिस थ्रू आउट ऑफ ए मूवी. बट इट्स ऑल ग्रे यार. ये सही है, वो गलत है, ये हम नहीं कह सकते. ऐसे बहुत से एंगल्स हैं जो हम समझते भी नहीं. फिलहाल हम नहीं समझते हैं ना, समझने की कोशिश करते हैं. ऑब्वियसली रिसर्च तो करना पड़ेगा राइटिंग से पहले. कुछ भी बोलो यार, रिलीजन ही की है. इसी में सारे राज छुपे हुए हैं. कारण है हर चीज़ का ये. द रीज़न फॉर एवरीथिंग, द गुड, द बैड एंड स्पेशली द अगली. सो किस आइडिया पे काम करना है? शुड यू लुक फॉर मोर आइडियाज? पता नहीं यार, इट ऑल सीम्स इंटरेस्टिंग. देखते हैं अगली बार जब मिलेंगे कौन सा बेटर आइडिया होगा. तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है हमें सारे आइडियाज़ पे काम करना चाहिए, लेकिन इंडिविजुअली नहीं, सबको मिलाना है. मतलब मिक्स देम अप. जैसा कि मैंने अभी कहा कि सारे राज रिलीजन में ही छुपे हुए हैं. अगर ऐसा है तो इसमें रेप्स का कुछ कनेक्शन मिलेगा. आखिर क्यों उनका दीन उनको रोक नहीं पा रहा? ये रेपिस्ट नास्तिक तो नहीं होते. ये सब मंदिर मस्जिद जाने वाले लोग ही तो हैं. वेस्ट में चर्च में ज़्यादातर जो फादर्स हैं वो इस बात पे ज़्यादा जाने जाते हैं कि वो चर्च में ऑल्टर बॉयज़ को सेक्सुअली अब्यूज़ करते हैं और वो दीन के ठेकेदार हैं. और तुम्हारा वो मैनकाइंड डिस्ट्रॉइंग नेचर वाला आइडिया, नेचुरल डिज़ास्टर्स पिछले कुछ सालों में इतने बढ़ गए हैं, क्यों किसी की दुआएं सुनी नहीं जाती? क्यों लोगों में नफ़रत इतनी बढ़ गई है? ये लोग सब दीन पे चलने वाले ही लोग हैं ना. ये सारे सवाल आके दीन और भगवान पे ही रुकते हैं. मैं कहती हूँ हम इस टॉपिक को कुरेदते हैं, दीन की जड़ को खोजते हैं. ये हो हमारा कॉन्सेप्ट. क्या बोलते हो? लेकिन मैं पहले ही कह रही हूँ, ना ही मैं किसी दीन को मानती हूँ ना फॉलो करती हूँ. सो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है इट विल बी वेरी स्केप्टिकल. फाइन, आई फॉलो माई रिलीजन स्ट्रिक्टली. आई डोंट वांट टू रॉट इन हेल लाइक यू.
आई एम नॉट श्योर यार, रिलीजियन कभी कभार सही भी लगता है, कई कभार नहीं भी. यू कैन से आई एम एन एग्नेस्टिक. दैट्स ग्रेट. 3 डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ ऑन इट. मज़ा आएगा. अंटिल नेक्स्ट टाइम. जल्दी पी लो, ठंडी हो जाएगी. आपको क्या लगता है चांद इतना खूबसूरत क्यों लगता है? पता नहीं क्यों. वो शेप्स देख रहे हो आप चांद पे? वो है असल खूबसूरती चांद की. अगर वो ना होते तो ये सिर्फ एक सफ़ेद बल्ब की तरह दिखता, एकदम अजीब सा. आपको क्या लगता है? बात तो सही है. क्या कहूँ क्या पता बात क्या हो गई. एक इशारा है ये, दिल पुकारा है ये. एक इशारा है ये, दिल पुकारा है ये. यू नो आई एम अ सेलेनोफाइल. सेलेनो, ये क्या चीज है? Selenophile is the person who loves moon, who finds it soothing and captivating. मैं अकेली नहीं हूँ चांद की दीवानी. मेरे जैसे बहुत हैं दुनिया में. एक दिन सारे चांद के दीवाने इकट्ठा होंगे और राज करेंगे दुनिया पे. देख लेना. हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं. चांद ने कुछ कहा, रात ने कुछ सुना. तू भी सुन बेखबर, प्यार कर. हो प्यार कर. आई है चांदनी मुझसे कहने यही. आई है चांदनी मुझसे कहने यही. मुझसे कहने यही. मेरी गली मेरे घर, प्यार कर. हो प्यार कर. उफ, क्या बकवास है यार. हाँ यार, दिमाग की दही जम गई है. कुछ समझ नहीं आ रहा यार. अब बस यही देख लो, कोई भी धर्म प्रीमेच्योर सेक्स को अलाउ नहीं करता, फिर भी कोई भी इसके बारे में बात नहीं करता. जब कोई धर्म नॉर्मल लोगों को प्रीमेच्योर सेक्स से नहीं रोक पाया, रेपिस्ट को रेप करने से क्या रोक पाएगा? बात तो यही है ना यार. इट्स नॉट जस्ट कि बहुत ही बुरे लोग धर्म को ठीक से फॉलो नहीं कर रहे, अच्छे लोग भी तो नहीं कर रहे. वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिलीजन को चेंज करते हैं. ऐसे तो नहीं होना चाहिए. जो मज़हब को ठीक से फॉलो करता है, इसी को तो इबादत कहते हैं. ओके, सो लेट मी गेट दिस स्ट्रेट. तो जो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रहे हैं वो गुनाह कर रहे हैं बाय हैविंग कंसेंशुअल प्रीमैरिटल सेक्स. और बाकी जो स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं वो टेररिस्ट बन रहे हैं, फोर्स्ड मैरिज कर रहे हैं, मटेरियल रेप कर रहे हैं. ये सब ठीक है ना? वो अपने दीन को फॉलो कर रहे हैं. बट दिस इज़ नॉट रिलीजन यार. तुम बात को उल्टे रास्ते क्यों ले जा रही हो? क्या प्रॉब्लम है तुम्हें भगवान से? मुझे क्या प्रॉब्लम होगी यार? मैं तो बस समझना चाह रही हूँ चीज़ों को. बाय द वे, मुझे भगवान से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मज़हब से है. दे आर सो कन्फ्यूजिंग. देखा जाए तो सारे धर्म एक ही सीख देते हैं, लेकिन फिर भी कितना अंतर है इन सब में. और ये डिफरेंस इतना ज़्यादा हो जाता है कि लोग एक दूसरे को जान से मारने लग जाते हैं. और वो उनको सही भी लगता है, सिर्फ ये चीज़ दिखाने के लिए कि उनका दीन सही है, अलग है, और दूसरे गलत हैं. एक्चुअली ना, मज़हब में प्रॉब्लम नहीं है यार.
मज़हब से चलने वालों में है, कोई ढंग से फॉलो ही नहीं करता। अगर हर कोई अपने दीन पे ठीक से फॉलो करते हैं ना, तो दुनिया की हालत ऐसी नहीं होती आज। अगर कोई ठीक से फॉलो नहीं कर रहा है तो फॉलो करना छोड़ दो ना। फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हो रहा है यहाँ। फ़ायदा भी हो रहा है यार। क्या हो रहा है, ज़रा बताओ तो। दीन लोगों को उम्मीद देता है यार, उनकी लाचार ज़िंदगी में रोशनी है। बस सिर्फ उम्मीद? बाय द वे, लोगों की ज़िंदगी लाचार भी तो दीन धर्म से ही होती है। अभी तो तुमने कहा कि दुनिया की ऐसी हालत इसीलिए हुई है क्योंकि कोई भी अपने दीन को सही तरह से फॉलो नहीं कर रहा। कोई भी नहीं, ऐसा तो नहीं कहूँगा यार, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इसको ठीक से फॉलो करते हैं। मतलब तुम ये कह रहे हो कि ये बर्बादी इसीलिए हो रही है क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने दीन पे सही तरह से नहीं चल रहे। और ये अर्थक्वेक, सुनामी वगैरह, उनका क्या? ये किनकी गलती है? भगवान सज़ा दे रहा है सबको क्योंकि कोई भी अपने दीन को सही तरह से फॉलो नहीं कर रहा। मैं वो नहीं कह रहा था यार, बट दिस एक्चुअली मेक सेंस, बिकॉज इफ यू सी दिस इज व्हाट हैपेंड इन नोआस टाइम, राइट? ओह, नोआ की स्टोरी में नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत सारे इश्यूज हैं उस कहानी में। खैर, मान लेते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है सब रब की मर्ज़ी है। ये बर्बादी उसकी मर्ज़ी है, ये कलयुग उसकी मर्ज़ी है, लोग भूखे मर रहे हैं वो भी उसकी मर्ज़ी है, क़यामत भी उसकी मर्ज़ी है। ये जो कुछ भी हो रहा है सब उसकी मर्ज़ी है। हाँ बेशक, ये सब परमात्मा के अंडर कंट्रोल में है, ये सब उसी का प्लान है। ये जो तेरी अकड़ है ना, ये भी उसी की दी हुई है। अगर वो नहीं होता तो ऐसे बैठ के ना बकवास बातें नहीं करती। इस तरह झगड़ा मत यार, इस तरह झगड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर मेरी अकड़ परमात्मा का प्लान है तो तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है? तुम खुश नहीं हो क्या उसके प्लान से? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि ये उसका प्लान है। और तुम होते कौन हो परमात्मा के प्लान को नापसंद करने वाले? चलो फिर छोड़ो उसको। मेरे जहन में अभी ख्याल आया है, अगर सब बर्बादी उसका प्लान है तो सब कुछ ठीक करने के लिए भी कुछ ना कुछ प्लान तो होना चाहिए ना। सब अच्छा भी तो होना ही है ना, या बस सब बिगड़ता ही चले जाना है? एक्चुअली वो भी तो प्लान है। हर दिन में एक मसीहा के बारे में बताया गया है, वो आखिरी दौर में आएगा। जब सब बिगड़ा होगा ना, वो आके ठीक करेगा, सबको एकजुट करेगा और मोहब्बत का पैगाम देगा। तो ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। एवरी रिलीजन इज वेटिंग फॉर अवेटेड वन। जीसस को भी तो दोबारा आना है। सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस आल्सो अवेटेड। या एग्जैक्टली। तो ये आखिरी दौर कब आएगा? दुनिया तो बिगड़ चुकी है ऑलरेडी, और बिगड़ना बाकी है क्या? ओनली गॉड नोस हिज प्लान्स। तू ना बस रहने दे, तेरे से नहीं होगा। ये आइडिया शुरू में कितना इंटरेस्टिंग था। इस आइडिया पे और दिमाग ख़राब करना है? पता नहीं यार, दिमाग तो ख़राब हो गया। चूल्हा चलाना आता नहीं, चले थे बिरयानी पकाने। एनीवेज, मुझे लगता है हमें इजी वाला कुछ करना चाहिए फ़िलहाल। वो किलर नेचर 7 मिस्ड कॉल्स वाले कॉन्सेप्ट पे काम करें, क्या बोलते हो? ऑसम। मेरे दिमाग में ना इसके लिए एक मस्त टाइटल है, द अननोन नंबर। कितना घटिया टाइटल है यार, टॉयलेट पे बैठ के सोचा था क्या? आपको चेक करने के लिए पूर्णमासी की रात इनको चंद्रमा में देखें। चांद पूरा होना तो आप इस तरह चंद्रमा में इनको देख सकते हैं। और अपने मन की माला में भगवान का नाम बसाने के लिए आप इनसे आज्ञा भी ले सकते हैं। ये अंतिम अवतार हैं, इसीलिए चांद में इनका चेहरा प्रकट हुआ। पूरा चांद होता है ना? चांद में क्या? हाँ, चांद में इनका चेहरा प्रकट हुआ जब पूर्णमासी की रात पूरा चांद होता है ना। इनका? इनका पूर्णमासी में जब चांद पूरा होता है ना, तो ऐसे आपको चांद में नज़र आए तो आप इनको देख सकते हैं। और आपको, आप भगवान का नाम मन में बसाना चाहते हैं या कोई लाइलाज रोग हो। ये क्या है? पढ़ना इसको इम्पोर्टेंट है।
कहाँ से मिला? किसने दिया? एक लड़का मिला था, वो देके गया। चाहे तो जाके देखो। नहीं नहीं, रहने दें, इस पे फ़ोन नंबर है, मैं कॉल मिलाती हूँ। ये कुछ स्कैम लग रहा है। क्या बात हुई इनसे? कुछ नहीं, मैंने बस उनसे ये कहा कि मैंने आपका लीफलेट पढ़ा है और मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। शी सेड श्योर, पूछिए। फिर मैंने कहा कि नहीं, फ़ोन पे बात नहीं हो सकती, हम मिल के बात करेंगे बैठ के, तो सही रहेगा। और वो अभी आने वाले हैं। अच्छा किया बुला लिया। दिस सीम्स इंटरेस्टिंग। सीरियसली, ये तुम्हें सही लगता है? दे आर मेकिंग ए सच ए बिग क्लेम यार। पूरी बात तो जानना बनता है। कुछ नहीं बनता है, टाइम वेस्ट करना नहीं बनता है। वैसे भी हम लोग 7 मिस कॉल पे काम करने वाले थे। इस आइडिया को तो हम लोग ड्रॉप किए थे। इस पे क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है? ऐसे ही यार, जनरली भी नहीं जान सकते क्या? आई जस्ट फील इट स्टूपिड। एंड आई डोंट, आई वांट टू नो मोर बिफोर आई डिक्लेयर इट स्टूपिड। या मी टू। आई गेस इट्स देम। बिहेव। जी, आपने कॉल किया था लीफलेट देखकर? जी जी जी, मैंने ही कॉल किया था। प्लीज़ कम इन, प्लीज़ कम, प्लीज़ सिट डाउन। जी बताइए, आप कुछ पूछना चाहती थी? जी मैं चाहती तो थी, लेकिन अभी मैं चाहती हूँ कि आप अपने बारे में पहले कुछ बताएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से हैं। हम इश्क़ इलाही और मोहब्बत इलाही दिल में कैसे पैदा होगी, आत्मा का परमात्मा से कैसे संजोग होगा, मन की तार ईश्वर से कैसे जुड़ सकती है, इसके बारे में लोगों को बताते हैं। कौन से भगवान के बारे में बात कर रहे हो? किस धर्म को प्रमोट कर रहे हो आप? हम किसी पार्टिकुलर धर्म को प्रमोट नहीं करते। वी आर अ मल्टी फेथ ऑर्गेनाइजेशन। हर कोई अपने अपने धर्म में रहते हुए भगवान के जिस नाम से प्रेम करता है उस नाम को अपने मन में उतारे, क्योंकि भगवान नाम को नहीं, उसके पीछे छुपे प्रेम को देखता है, और इसी आइडियोलॉजी को हम प्रमोट करते हैं। मतलब आप ये कह रहे हो कि अल्लाह और राम एक ही है? जी बिल्कुल। ईश्वर, अल्लाह, गॉड, राम, रहीम, वाहेगुरु, यहवा, ये सब नाम एक ही ज़ात की तरफ इशारा करते हैं। अगर ये सब एक ही है तो इतना लड़ते क्यों हैं? क्योंकि वो इसके पीछे छुपी सच बात को जान नहीं पाए। जब दीनों धर्म से रूहानियत निकल गई, सियासत आ गई, तभी ये सब लड़ाई झगड़े शुरू हुए। कोई धर्म के नाम पे बिजनेस कर रहा है और कोई राजनीति, सब पावर के पीछे भाग रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हो, बिजनेस या पॉलिटिक्स? कुछ नहीं, हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, ना ही हम किसी टाइप की कोई दक्षिणा या चैरिटी लेते हैं, बल्कि हम खुद अपना पैसा लगाकर लोगों तक ये पैगाम पहुंचाते हैं। अच्छा, आप बता रही थी कि दिल में भगवान का नाम उतारना, इसका क्या मतलब है? हर दीनी आदमी के दिल में रब होता तो है। जी ऐसा हम समझते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। देखिए मैं आपको बताती हूँ, हमारे अंदर 7 रूहें होती हैं। इनको आप लताइफ कह लें, चक्रास कह लें, स्पिरिट्स कह लें, सोल्स कह लें, या रूह भी कह सकती हैं। इनको रब के नाम से जगाना पड़ता है, अपने अंदर की इन रूहों को जगाना और इनको स्ट्रॉन्ग करना। जब ये ताकतवर हो जाती हैं तो फिर ये ट्रैवल करती हैं, जो कि है असल स्पिरिचुअल जर्नी। इसमें से एक रूह हमारे दिल पर होती है, जिसको हम कल्ब कहते हैं। सबसे पहले इसको जगाना पड़ता है, और जब ये रूह रब के नाम से जाग जाती है तो फिर इंसान का कनेक्शन अपने रब से जुड़ जाता है। फिर इंसान दुआएं करता है तो वो रब तक पहुंचती हैं और वो दुआएं कबूल होना शुरू हो जाती हैं। अब क्योंकि लोगों का कनेक्शन रब से जुड़ा हुआ नहीं है, इस वजह से ना ही दुआएं रब तक पहुंचती हैं और ना ही वो कबूल होती हैं। यहाँ मैं आपको एक बात बताते चलूँ कि ये दिल एक सीट की तरह होता है। यहाँ या तो रब आता है या फिर यहाँ शैतान आता है। अब क्योंकि लोगों के दिलों में रब तो है नहीं, तो शैतान ने बसेरा किया हुआ है, जिसकी वजह से लोग हमें इंसान कम और हैवान ज़्यादा नज़र आते हैं। इंसानियत से गिरी हुई हरकतें करते हैं और इंसानियत की सारी हदों को पार कर जाते हैं। और दिल में रब का नाम बसाने के लिए कोई पावरफुल स्पिरिचुअल गाइड या सतगुरु की ज़रूरत पड़ती है। तो आप ही काम करेंगे? कितने पैसे लोगे? जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि हम किसी भी किस्म के कोई पैसा नहीं लेते, और ये काम हम नहीं करेंगे, ये काम तो वो करेंगे कि जिनकी चांद में तस्वीर प्रकट हुई है। ये सब बकवास की बातें हैं, कुछ नहीं है चांद में। हम लोगों को आप बेवकूफ़ बना रहे हो।
आप खुद चेक क्यों नहीं करते? हम आपको अंधविश्वास का नहीं कह रहे। आप खुद चाँद देखें, नज़र आए तो यकीन करें, नज़र ना आए तो मत करें। ट्राई करने में आपका कोई नुकसान तो नहीं है, ना आपके कोई पैसे खर्च होने हैं, ना आपको धर्म परिवर्तन करना है। अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हो सकता है हम गलत हों, और अगर हम सही हुए तो सोच लें, रब से आपका कनेक्शन जुड़ जाएगा। इससे बड़ी बात किसी के लिए नहीं हो सकती कुछ भी। बिल्कुल। क्या हर किसी को चांद पे तस्वीर नज़र आएगी? जी बिल्कुल, जब फुल मून नाइट में, जब चाँद ईस्ट में हो तब ज़्यादा क्लियर नज़र आती है। मैंने तो पूरे चांद को ऑलमोस्ट हर बार देखा है, लेकिन मुझे पहले कभी क्यों कुछ नज़र नहीं आया। शायद इसलिए कि आपको पता नहीं था कि क्या देखना है। लेकिन अब आप इस नियत से देखिएगा कि चाँद में तस्वीर है, तो आपको ज़रूर नज़र आएगी। और जब आपको तस्वीर नज़र आए, तो आप अपने रब का नाम दिल में 3 बार कहना। आप देखेंगी आपके रब का नाम आपके दिल में उतर रहा है। वाह! वाह? क्या वाह? ये कुछ भी बोले जा रही है। और तुम भी सीरियसली? आप इधर आए, बहुत ज्ञान झाड़ा, हमने बड़ी तकलीफ दी आपको। मेहरबानी करके आप इधर से जा आई सकते एम हैं। सॉरी, प्लीज़ गिव अस अ मिनट। क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? मेरी प्रॉब्लम? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? कैसे इन बकवास बातों में आ गई तुम? कैसे मान सकती हो ये सब कुछ? हाँ, मुझे सही लग रहा है ये सब। ये सब मुझे काफ़ी सेंस कर रहा है। ऐसा लग रहा है पहली बार कोई सेंसिबल बात कर रहा है। ये सेंसिबल बात है? ये सेंसिबल बात है? पहली बार कोई बोल रहा है। अंधविश्वास मत करो, खुद ट्राई करो। पैसे नहीं ले रहे इसके। सारे धर्म को एक साथ लिए चल रहे हैं। रब को दिल में बसाने की बात है। कितनी खूबसूरत बात है। क्या तुम्हें भी ये सही लग रहा है? हाँ बिल्कुल। देर इज़ नथिंग टू लूज, देर इज़ सो मच टू गेन। कम ऑन यार, रब से रिश्ता जुड़ जाएगा। इसमें तू क्यों इंटरेस्टेड नहीं है? आई एम नॉट इंटरेस्टेड, इट्स अ लाई। ये सब झूठ है, मैंने कभी सुना नहीं। सिर्फ क्योंकि तूने नहीं सुना तो ये झूठ हो गया? वैसे मैंने इसके बारे में पहले पढ़ा है। 7 चक्रास, ओपनिंग ऑफ स्पिरिचुअल हार्ट, जिक्र कल्ब। तब मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, बट अभी लग रहा है कि कुछ समझ में आ रहा है। तो तुम ये ट्राई करने वाले हो? हाँ। ओके फाइन, एंजॉय स्टुपिडिटी। जब पता चलेगा ना ये सब बकवास है, रोते हुए मेरे पास मत आना तुम लोग। आई एम नॉट पार्ट ऑफ दिस ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी? हाउ इज दिस ब्लास्फेमी? इट इज़। तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा क्योंकि तुम लोग पागल हो गए हो। भाड़ में जाओ तुम लोग। इफ़ यू गाइस वाना रॉट इन हेल, गो अहेड। मेरा काम था वार्न करना और मैंने कर दिया। आई एम लीविंग नाउ। आई एम रियली सॉरी। पता नहीं क्या हो गया उसको। इट्स ओके, हमेशा हमें ऐसा कोनो कोई मिल जाता है। वी आर यूज्ड टू इट। एनीवेज, आप बताइए और कोई क्वेश्चन आपको करना है? जी अभी तो नहीं, अभी तो बस मुझे रब का नाम दिल में बसाना है। गुड। और आप सर? जी मुझे भी। गुड। क्या हमें अभी फुल मून का वेट करना होगा? जी बिल्कुल नहीं, आप अभी जिक्र ले सकती हैं। रियली? कैसे? क्या करना होगा? जी आप इनकी तस्वीर देखकर भी जिक्र ले सकती हैं। एक सेकंड में बताती हूँ।